उपाय बताइए। बोले सदा आप ही के बने रहेंगे और किसी के नहीं, आपके ही रहेंगे भगवान और किसी के नहीं। एक उपाय करना पड़ेगा छोटा सा। क्या? बोले जो मन वांछित वस्तु है, जो प्रिय वस्तु, उसका दान कर दीजिए, कोई चीज का दान कर दो। साधु ब्राह्मणों को देखकर दान करना चाहिए, कोई चीज का दान कर दीजिए जो प्रिय वस्तु हो। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रिय से प्रिय वस्तु उसका ही ध्यान करना, जो सबसे प्रिय हो उसका ही दान करना। तो सत्यभामा कहने लगे हमारे प्रिय तो ठाकुर हैं और तो कोई प्रिय नहीं, सब चीजें यहां हैं ही, तो ठाकुर का ही दान कर दो। तो ठाकुर हमारे सदा प्रभु मेरे बने रहेंगे। बोले दान तो करके देखो, सदा आप ही के बने रहेंगे। और बस संकल्प करवा लिया नारद जी ने। जम्मू द्वीपे भरतखंडे भरतखंडे भारत वर्षे पश्चिमी प्रदेशे द्वारिका, हाथ में जल देकर, और सत्यभामा को ध्यान नहीं रहा, वो भगवान का दान करके और कहने लगे मैंने ठाकुर आपको दिया दान में। इतने में भगवान आ गए। और जब भगवान को आते हुए देखा तो नारद जी ने कहा कि बाकी की चीजें तो बाद में होंगी, पहले हमारी वीणा पकड़ लीजिए। कि करना क्या है कि पीछे पीछे आओ, आप दान में हमको मिल गए, अब हमारे साथ चलिए। नारद ने वीणा दी, भगवान पीछे पीछे। तो पूछा जा कहां रहे आप? उन्होंने कहा जहां जहां मैं जाऊंगा वहीं ये जाएंगे। ये वेश बदल लिया करेंगे, अथवा तो गुप्त हो जाएंगे, अथवा तो कोई और रूप धारण कर लेंगे, पर अब ठाकुर मेरा है। अब वो रोने लगी कि ये क्या किया आपने, ये तो यहां से मत लेके जाओ, उन्हें छोड़ देंगे, इनके बदले कुछ दान दे दीजिए, इनके बदले दान, हाँ जो अच्छा लगता है वो दे दो, इन्हें रख लो। कहते हैं तराजू पे भगवान बैठा लिए और अच्छा अच्छा चढ़ाने लगे। कहते हैं सोना चढ़ाने लगे, गहने चढ़ाने लगे। ठाकुर पर सारी द्वारिका का सोना चढ़ गया। ठाकुर भारी हो गया, बहुत भारी, तुले नहीं। बात रुक्मणी को पता लगी, वो आई और रुक्मणी ने कहा कि ये चक्कर में आ गई आप साधु के, ये नारद है। धीरे से कान में बताया ये नारद है। नारद मतलब बोले भगवान का मन है, भगवानी लीला कर रहे हैं सारी। ये सब कुछ भगवान की लीलाएं हैं, नारद की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, ये भगवान की लीला चल रही है। नारद भगवान का मन है। तो अब मैं क्या करूं? सत्यभामा ने कहा कि जो मन को सबसे प्रिय लगता है ठाकुर को, जो सबसे प्रिय है वो वस्तु चढ़ाओ इस पे। रुक्मणी बड़ी दीदी और पूछा सत्यभामा ने कि ठाकुर को सर्वाधिक प्रिय क्या है? बोले जो सबसे प्रिय है, जिस पे तुल जाएंगे, जिसके आगे झुक जाएंगे, शीश झुका देंगे, जिसके बिना आनाकानी नहीं करेंगे, सब कुछ खा पी लेंगे, फिर देखेंगे नहीं कौन सी क्या चीज है, वो है तुलसी। तुलसी दल डाल दो इसमें। रुक्मणी ने उस पे कृष्ण लिखा एक तुलसी के पत्ते पे और तराजू में रखा, तो ठाकुर तुल गया। ठाकुर ऊपर और वो तुलसी का पत्ता नीचे। नारद जी ने तुलसी का पत्ता उठाया, मुंह में डाला प्रसादी समझकर, और कहने लगे रखो अपने ठाकुर को, जो इतना हल्का है पत्ते पे तुल जाता है, हमें नहीं चाहिए ऐसा, रखिए अपना, ये तो बहुत हल्का है, हम तो बहुत भारी समझे बैठे थे, बड़ा हल्का ठाकुर है, हम नहीं ले जाएंगे, इसे रखिए। जाते जाते सत्यभामा ने कहा कि गुरुदेव आपने आज हमको बड़ा ठगा छला। बोले हमने कुछ नहीं किया है, भगवान का ही मन था, जो भगवान सोचते मैं तो वैसा करता हूं। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, वो भरोसे के साथ सुनना। साधु भी कुछ और नहीं, भगवान का ही मन होता है। साधु के द्वारा कोई बात आपके पास आई है तो ये मत समझना ये साधु का विचार है, ये साधु की कल्पना है, ये कुछ साधु की मांग है, ये कुछ साधु का आह्वान है। मैंने तो यही सोचा है, जब कोई साधु मुझसे कुछ कह रहा होता है तो मुझे लगता है ये साधु नहीं बोल रहा है, भगवान का मन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है साधु में। इतना आदर करिए।